क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप भी किसी जंगल के बीच में खड़े हो और आपको बिल्कुल नहीं पता कि किस रास्ते पर जाना है? एक रास्ता उस नौकरी की ओर जाता है जो आपके माता पिता आपके लिए चाहते हैं, दूसरा ऐसे करियर की ओर जो सुनने में तो बहुत कूल लगता है लेकिन उसके बारे में आपको एक्चुअली में पता कुछ नहीं। तो चलो यार, आज मैं आपको इस प्रॉब्लम को एक बहुत अच्छी स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टोरी का अपने कैरेक्टर का नाम है आशीष। तो ये जो आशीष है एक छोटे से गांव का लड़का है जिसने जस्ट अभी अपनी 10th पूरी करी। अब 10th के बाद में 11th के अंदर बारी आती है कि एक सब्जेक्ट चूज करने की। तो उसने भी वही करा जो सब बच्चे आजकल करते हैं, अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से उसने सलाह ली। सिमिलर उसने दोस्तों ने जो सब्जेक्ट चूज करी थी उसने भी सेम टू सेम वो सब्जेक्ट चूज कर ली जो की थी साइंस और मैथ्स। अब साइंस स्ट्रीम उसने चूज तो कर ली थी यार, 2 साल उसने बहुत मन लगा के पढ़ाई करी। साइंस स्ट्रीम अब उसकी एंड हो चुकी थी, मतलब 12th उसने अब अपने पास कर ली थी। 12th के बाद में वही सवाल उसके सामने वापस आके खड़ा हो गया था जो कि 10th में था कि अब आगे क्या करना है। आगे कोई क्लियर गोल नहीं था क्योंकि साइंस लेने के पीछे कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं था। साइंस बस दोस्तों के और रिश्तेदारों के कहने पे चूज करी गई। 12th के बाद में भी सेम टू सेम उसने वही करा जो एज यूजुअल हर कोई करता है। आप लोग समझ चुके होंगे, उसने बीटेक चूज कर लिया। अब बीटेक लेने के पीछे कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं था, सिंपल सा बहुत सारे लोगों की सलाह थी। अब हुआ क्या, 6 महीने बीत गए बीटेक में करते करते। 6 महीने के बाद उसको धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगा, वो डिप्रेशन में जाने लगा क्योंकि वो स्टेट ऐसी थी, उसको पता चलने लगा कि बीटेक में उसका कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट उसने चूज करा था अपने कहने रिश्तेदारों के पर, बट वो बैक ऑफ नहीं कर सकता था क्योंकि गरीब परिवार का लड़का था, छोटे कस्बे से आया था, घर वालों की बहुत पैसे लग चुके थे, घर वालों की बहुत सारी उससे उम्मीदें जुड़ी हुई थी, तो उसको पीछे जाने का कोई जरिया नहीं था। 6 महीने और बीत जाते हैं, फर्स्ट ईयर एंड हो जाता है, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग हो जाती है। वही मन में सवाल था कि यार मेरे को करना क्यों है, क्योंकि मन तो इसमें था ही नहीं। फिर वो एक दिन रात के अंदर बैठता है, माइंड को शांत करता है और ये वास्तव में सोचता है कि डिप्रेशन का एक्चुअल कारण है क्या। उसको ये चीज पता चलती है कि बीटेक उसने चूज करी थी बिना किसी गोल के, कोई इसके पीछे गोल नहीं था। तो फिर एक दिन रात में बैठा और उसने वास्तव में अपना गोल क्या है, उसको लाइफ में क्या चाहिए, कि उसको कहाँ पहुंचना है, उसका किसमें इंटरेस्ट है, वो उसने फाइंड आउट करा, अपनी डायरी में उसको नोट डाउन करा। सेकंड ईयर में उसका मन होता है कि यार उसको एक यूट्यूब में पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि कुछ 2 से 4 साल पहले वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करता था, बट उस टाइम दोस्तों के मजाक उड़ाने के कारण उसने वो चीज छोड़ दी। सेकंड ईयर के अंदर वो ड्रीम की जो एक आग थी वो वापस जगती है और सेकंड ईयर में उसने वापस डिसाइड करा कि ही स्टार्टेड यूट्यूब अगेन। तो उसने यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस बनाने स्टार्ट करी, 1 मिनट की, 2 मिनट, बट उसके साथ सेम टू सेम वही सारी चीजें होने लगी जो हर बच्चे के साथ होती है, ट्रोलिंग। उसके कॉलेज के जितने भी उसके दोस्त थे जब उसकी वीडियोस देखा करते थे उस पर बहुत हंसते थे, बट यार उसको पता था ये सारी चीजें मेरे साथ होने वाली हैं। रात के अंदर वो कुछ नहीं करता, इन सबको इग्नोर करता था और सिर्फ बैठ के सोचता था कि आने वाले 5 साल में मैं भी कुछ बहुत बड़ा करूंगा। डेली रात के अंदर अपने आप को ये चीज सोचता था कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, बहुत अच्छे मैं भी पैसे कमाऊंगा अदर यूट्यूबर्स की तरह, और बस सिंपल सा डेली अपना वर्क करता जा रहा। वीडियोस बनाते बनाते 1 साल हो गया था। अब वो कुछ भी नहीं रहा था क्योंकि उसको पता था यूट्यूब एक दिन की गेम नहीं है, यूट्यूब में टाइम लगता है, पैसा यूट्यूब में अचानक से नहीं आता। 3rd ईयर की शुरुआत हो चुकी थी, अब उसको ये चीज पता चल चुकी थी पैसा यूट्यूब से इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम स्टार्ट करा जाए जहाँ से मैं अर्निंग भी कर सकूं और मुझे यूट्यूब में भी हेल्प हो। तो उसने क्वालिटी डेवलप करी जो कि इन सबको एक साथ जोड़ के मुझे एक नए गोल की ओर अग्रसर करी। तो उसने सोचा क्यों ना वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी जाए, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें एडिटिंग की बहुत बड़ा रोल होता है। सो ही स्टार्टेड एडिटिंग इन द 3rd ईयर मिड, बट उसके साथ वही सारी चीज होने लगी जो कि व्लॉगिंग के टाइम पे हुई थी, वही सारे उसका दोस्त मजाक उड़ाने लगे, वही सारी ट्रोलिंग XYZ चालू हो गई, बट उसने इन सबको इग्नोर करा और सिंपल सा अपना काम स्टार्ट कर दिया। एडिटिंग सीखने लगा, कई सारे ट्यूटोरियल्स देखे, बट यूट्यूब पे 6 महीने के बाद में वही वापस से डिप्रेशन, डिमोटिवेट स्टार्ट होने लग गया कि यार एडिटिंग से भी स्टार्टिंग में आप सबको बताए कोई भी नई स्किल सीखते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, बट आशीष को कौन समझाता यार, कोई सलाह देने वाला नहीं था ना, और जो थे उनकी वजह से तो क्या हो चुका है आपको पता ही है। उसने वापस से बैठ के सोचा कि यार अब मैं डिमोटिवेट क्यों हो रहा हूँ। उसने वाई सोचा कि मैंने वाई आई स्टार्ट दी वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। सो उसको पता चला कि मेरे अंदर ऐसी कोई अभी एबिलिटी नहीं है जो कि मेरे को एज एन एडिटर हायर करे अपनी वीडियोस के लिए, मतलब मेन बात थी कि अर्निंग नहीं है। सो उसने अब सोचा कि मैं डेली ऐसा काम करूंगा जिससे मैं अपने एडिटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकूं और अब अच्छे क्लाइंट्स को मैं चेज करूं। मतलब उसने डेली एक ऐसी हैबिट बना ली थी जिससे उसके एडिटिंग स्किल्स डेली बेहतर होती जाए। 3rd ईयर की एंडिंग हो चुकी थी, 4th ईयर स्टार्ट हो चुका था, बट पूरा 4th ईयर बहुत स्ट्रगल वाला रहा क्योंकि 4th ईयर ऐसी फेज होती है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट लेना होता है। 4th ईयर के अंदर जैसे जैसे 4th ईयर आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे उसको अपने गोल्स में सफलता दिखना स्टार्ट हो गया था। 4th ईयर की एंडिंग तक आते आते ही
he started working with client, भले ही वो छोटे हैं. He started seeing successful himself in the YouTube, भले ही छोटी हो. So सेकेंड ईयर में देखा गया एक सपना कंटेंट क्रिएशन का. फोर्थ ईयर में जाके धीरे धीरे ही सही लेकिन रंग लाने लगा था. उन सारे लोगों की बातें उसने नहीं सुनी, अपने गोल्स पे उसने काम करा. So ये जो स्टोरी थी, इस स्टोरी को अगर मैं सम अप करूं तो मैंने आपको इसके अंदर 4 सबसे बड़ी क्वालिटीज बताई हैं आशीष. पहली, सेकंड ईयर के अंदर आके चूज अ गोल. सेकंड ईयर में आके जब उसको काफी सारे दोस्तों की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई तो उसने डेली रात में बैठ के खुद को सक्सेसफुल देखा. आंख बंद करती यही सोचता था कि मैं भी एक दिन बहुत कामयाब यूट्यूबर बनूंगा. थर्ड क्वालिटी जो कि उसने थर्ड ईयर के अंदर स्टार्टिंग में सीखी थी, एक ऐसी क्वालिटी क्यों ना डेवलप करी जाए जो कि सबके अंदर मर्ज करके मेरे को हेल्प करे. थर्ड ईयर के मिड के बाद में एक हैबिट उसने डेवलप करी. जैसे आपको पता ही है, डेली उसने एक रील एडिट करने का सोचा था. तो ये 4 क्वालिटी है. चूज अ गोल. सेकंड, सीइंग सक्सीडिंग योरसेल्फ इन योर गोल. थर्ड, डेवलप अ क्वालिटी व्हिच हेल्प यू टू रीच योर गोल. एंड फोर्थ, डेवलप अ हैबिट व्हिच आल्सो हेल्प यू टू रीच योर गोल. सो इन 4 वीडियो से और आशीष की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो या फिर रिलेटेबल हो तो कमेंट में जरूर बताना. ऐसी अमेजिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना.